तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कोई दूसरा चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग कर लेंगे निर्देशांक ज्यामिति का वो सभी प्रश्न जो आपके 2000 प्रीवियस ईयर के एग्जाम मतलब 2022 में पूछे थे। ठीक है, वो सारा प्रश्न कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, जितना भी प्रश्न पूछा था आपके सब्जेक्टिव में मतलब सब्जेक्टिव में मतलब आपका लघु उत्तरीय हो गया और दीर्घ उत्तरीय दोनों में जितना भी प्रश्न पूछा था वो हम लोग सारा प्रश्न कर लेंगे। और पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। और डाउट रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम पर भी हम कोशिश करेंगे बना के फ़ोटो डाल दें तो उससे भी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो देखना मन है, कहीं दिक्कत हो समझने में, तो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। और इससे पहले हम लोग क्या कर लेते, एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, उसका नाम क्या था, त्रिकोणमिति। आपका 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अभी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 7वां चैप्टर कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो इन दोनों से अधिकतम आपका जो प्रश्न होता है ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम पहले यही टॉपिक उठाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सा प्रश्न है तो हम लोग चलिए धीरे धीरे करते हैं। तो बात करें आपका जो पहला प्रश्न है, तो आप लोग क्या करना है, हम पहले ही बता चुके हैं शेड्यूल आप लोग को क्या करना है। तो आप लोग को पहले बनाना है खुद से, नहीं बने तो फिर डाउट देखना है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न बोल रहा है यदि कोई बिंदु आपको दे दिया है, यदि बिंदु, आप तो निर्देशांक ज्यामिति आपका कंप्लीट हो गया होगा। यदि कोई बिंदु P दिया है कितना, लैम्डा कोमा 4, कोई बिंदु P दे दिया क्या, लैम्डा कोमा 4, क्या है, मूल बिंदु है कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या है, दूरी 5 इकाई है, 5 इकाई मतलब 5 यूनिट है, 5 इकाई है। तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है तो लैम्डा का मान ज्ञात निकालने के लिए बोल रहा हो। तो बोल रहा है लैम्डा का मान ज्ञात करें। तो लैम्डा का मान क्या होगा वो बोल रहा है निकालने के लिए, मान ज्ञात करें। तो मैं ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या बोल रहा है, यदि कोई बिंदु P दिया है कितना, लैम्डा कोमा 0 कि मूल बिंदु से इतना दूरी है। मान लो ये कोई मूल बिंदु है जिसका मान क्या दे दिया है, P दे दिया। ठीक है, और इससे कोई बिंदु की दूरी मतलब यहाँ कोई बिंदु है, मान लो क्या है हमारा A है, तो इस बिंदु की दूरी कितना दे दिया है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट। और P बिंदु का मान कितना दे दिया है, लैम्डा कोमा 4। तो बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है लैम्डा बराबर क्या होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप तो प्रश्न समझ गए होंगे। तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा ज्ञात करना है। यदि नहीं बन रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप फिर से डाउट देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। चलिए तो हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यदि आपका x और y, दूसरा प्रश्न है यदि x और y, तब तक आप ये बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक हम दूसरा बताते हैं, फिर लास्ट में समझा देंगे कि किस तरह बनेगा। यदि x और y में मतलब x यदि नहीं दिया, x और y में संबंध स्थापित करें, हमको क्या निकालना है, संबंध स्थापित करें, संबंध हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, किसके किसके बीच, x और y के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए। ठीक है, संबंध ज्ञात करें, जबकि हमारा क्या दे दिया है, जबकि कोई बिंदु दे दिया, हमारा कोई बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, x, y। ठीक है, एक बिंदु और दूसरा बिंदु किससे, 3,6 और दूसरा बिंदु दे दिया हमारा -3,4 के क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ हैं। तो भाई बोल रहा है क्या, हमारा x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। कब संबंध ज्ञात करना है, जब हमारा जो बिंदु x और y है वो बिंदु किसके, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये दोनों के बीच क्या है, समदूरस्थ है। मान लो हमारा कोई बिंदु यहाँ स्थित है, ठीक है,
तो ये दोनों बिंदु क्या है, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है, समान दूरी पर। मान लो ये कोई रेखा है, तो यहाँ कोई बिंदु स्थित है, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, मान लो इसको मान लेते हैं P, तो ये क्या हो गया PXY, क्योंकि और ये बिंदु से जो दोनों बिंदु दिया है, ये बिंदु 3,6 और -3,4, ये इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। मान लो ये दोनों दूरी जो है, ये दोनों क्या है, समान दूरी है। मान लो कोई यहाँ बिंदु A स्थित है, इसका मान कितना दे दिया 3,6, और यहाँ कोई बिंदु B स्थित है और इसका मान कितना दे दिया -3,4। तो बोल रहा है x और y के बीच संबंध स्थापित करें। इसका बीच संबंध क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मैं बार बार बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न डाउट क्लियर करवा दिए हैं, उसी तरह इसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जब हम डाउट पे जाएंगे उस वीडियो पे, आपको यदि डाउट हो रहा है तो वहाँ से जाके आप पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आपको क्या करना है, पहले खुद से बनाना है, फिर आपको डाउट देखना है। चलिए, तो हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो मिटाते हैं। मैंने तो आपका और एक चैप्टर का नोट्स क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अभी नहीं, अब कल करेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आज एक ही चैप्टर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक चैप्टर करके, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो आराम आराम से हम लोग कर लेंगे पूरा चैप्टर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग को उधर भी विषय पे ध्यान देना है, सारे विषय पे, और मैथ को पे भी फोकस करना है थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, तीसरा नंबर बात करें। ये तीसरा नंबर प्रश्न यदि आपको प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये 5 नंबर में है, ठीक है। 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड का, आपके भैया लोग का, उस एग्ज़ाम में इसको पूछा था कितना में, 5वां नंबर में फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप लोग को चेक करना है तो कर लीजिएगा। चलिए, तो हम फिर इसको देखते हैं। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि बिंदुएं हमारा जो बिंदुएं हैं वो क्या है, वो है हमारे, कोई बिंदु दे दिया A बराबर कितना दे दिया है 2,3, और B बराबर दे दिया हमारा क्या, B बराबर दे दिया है 4, ठीक है। तथा हमारा C बराबर क्या दे दिया, C बिंदु दे दिया हमारा कितना 6, तो क्या बोल रहा है, तो ये जो हमारा तीनों बिंदु है वो संरेख है। संरेख का भी मतलब हम समझा रहे हैं, संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो बोल रहा है संरेख है, तो बोल रहा है किसका मान ज्ञात करें, तो K का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, K का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो K का मान क्या होगा वो हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब बात रही यहाँ संरेख। संरेख का मतलब क्या हो गया, संरेख का मतलब हो गया कि आपका जो तीनों बिंदु है वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। मान लो कोई रेखा ये है, तो इसी रेखा पर तीनों बिंदु आपका स्थित है। मान लें कोई हमारा ये रेखा है, तो इसी रेखा पे हमारा क्या है, तीनों बिंदु स्थित हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख। तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संरेख बोलते हैं। यदि 4 बिंदु भी स्थित है तो क्या हो, चारों क्या होगा, संरेख होगा एक दूसरे के। मान लो यहाँ कोई बिंदु स्थित है, वो भी एक दूसरे के संरेख होगा, क्योंकि वो सब एक ही बिंदु पे स्थित है। तो मान लो कोई यहाँ बिंदु A स्थित है 2,3, फिर यहाँ कोई बिंदु B स्थित है कितना 4, और यहाँ C बिंदु स्थित है कितना 6, तो यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो बोल रहा है K का मान क्या होगा, तो K का मान ज्ञात करें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग निकाल लेंगे अच्छी तरह से, और नहीं भी निकाल पाएंगे तो भैया है, हम बताएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सिर्फ डाउट देखना है अरे पहले, लेकिन कोशिश करना है। जितना भी प्रश्न बता रहे हैं पहले कोशिश करना है, फिर जाके डाउट देखना है, क्योंकि कोशिश करेगा तो हार नहीं मानेगा कभी भी। कभी खुद भी बनाएंगे तो आपको बाद में गलती का एहसास होगा कि हाँ हम लोग गलती किए थे, और नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पहले बना के फिर आगे देखना है। चलिए, तो अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आपका है, बोल रहा है उस त्रिभुज का मान ज्ञात करें। किसका, उस त्रिभुज का मान ज्ञात करें। हमारा क्या बोल रहा है, त्रिभुज का मान ज्ञात करें। उस त्रिभुज का मान ज्ञात करना है
त्रिभुज का मान नहीं, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा, सॉरी। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसे तो ये त्रिभुज के प्रश्न में हम पूछ सकते थे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, यहाँ भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी बिंदुओं से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए इसमें ये डाल दिए हम। ठीक है, इस तरह का प्रश्न एक ही था तो इसलिए इसे में डाल दिए। तो बोल रहा है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसके शीर्ष हमको दे दिया है, जिसके शीर्ष है क्या, जिसके शीर्ष क्या क्या दे दिया है, लेकिन ये त्रिभुज में ही रहने देते हैं। ठीक है, उसमें एक दो प्रश्न है तो वो ज़्यादा बड़ा प्रश्न है तो उसमें छोटा वीडियो बन जाएगा, तो उसी में रख देते हैं। छोड़ो, चौथा नंबर में कोई और प्रश्न डाल देते हैं। चलिए, तो चौथा नंबर में देखते हैं कोई और प्रश्न। तो चौथा नंबर में आपका 14 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि रेखाखंड ए बी, मान लो कोई रेखाखंड ए बी है, ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है, क्या बोल रहा है? रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है। कितना है? 2,4 है, 4 है। यदि ए का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे दिया है? 2,4। और बोल रहा है यदि ए का निर्देशांक कितना दे दिया है? हमारा ए का निर्देशांक दिया है आपको 5,7। ठीक है, ए का निर्देशांक कितना दे दिया है? 5,7। तो बोल रहा है बी का निर्देशांक ज्ञात करें। तो बी का निर्देशांक ज्ञात करें। हमें क्या क्या दे दिया था? मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। ठीक है, और तो और क्या दे दिया है? ए का भी निर्देशांक दे दिया। तो पूछ क्या रहा है? बी का निर्देशांक क्या होगा वो पूछ रहा है। तो बी का निर्देशांक ज्ञात करें। तो बी का निर्देशांक आप लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्या है, हमारा जो ए बिंदु मतलब मध्य बिंदु मान लो कोई ये है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे दिया है? इसका निर्देशांक दे दिया हमारे पास कितना? मध्य बिंदु का निर्देशांक है 2,4। 2,4 मान लो ये हमारा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, अब मान लो कोई ए बिंदु यहाँ है, तो इसका निर्देशांक कितना दे दिया? 5,7। तो बोल रहा है बी का निर्देशांक क्या होगा ये ज्ञात करें। मतलब बी का निर्देशांक क्या होगा वो पूछ रहा है हमको, तो नहीं निकाल लेंगे आप लोग बी का निर्देशांक। और डाउट होगा तो हम है ही, हम क्यों हैं, तो डाउट क्लियर करा देंगे आप लोग को सारा। तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, हम डाउट क्लियर करा देंगे। तो रेखाखंड क्या दे दिया? ए बी का निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। ए बी के मध्य बिंदु मतलब ए बी का जो मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, मान लो ये ओ है या बी है, आपका मन जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे दिया है? 2,4। और बी का निर्देशांक दे दिया कितना? 5,7। तो बोल रहा है मतलब ए का निर्देशांक दे दिया 5,7, तो बोल रहा है बी का निर्देशांक क्या होगा वो ज्ञात करें। तो आप लोग को ज्ञात कर लेना है बी का निर्देशांक क्या होगा। आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से, दूरी सूत्र वो सब सूत्र जानते हैं, तो कोई टेंशन निकाल लेंगे। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओह सॉरी, स्क्रीनशॉट नहीं ले लोगों ने, कोई टेंशन नहीं, आप लोग थोड़ा बाद में पीछे वीडियो करके फिर देख लेना है। चलिए, तो हम ये मिटा देते हैं, इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो फिर ये भी मिटाते हैं अब। तो हम लोग कितना प्रश्न कर दिए? तो आपके एग्जाम में अभी तक 4 प्रश्न पूछ चुका है, और देखते हैं कितना प्रश्न पूछा है। सारे प्रश्न का हम नोट्स बना लिए, फिर हम लोग ये पूरा 2022 का कंप्लीट करके क्या करेंगे, फिर 2021 पे आ जाएंगे। 2021 में कितना प्रश्न पूछा था वो हम लोग कर लेंगे। अब देखते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर जो है ये आपके 23 नंबर का था। 23 नंबर प्रश्न पूछा था। तो जितना भी ये निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी प्रश्न था तो सब शॉर्ट मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा था। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा था, 5 नंबरिया में नहीं पूछा था, मतलब अपने भाषा में बोले 5 नंबरिया में नहीं पूछा था, 2 नंबरिया में सारा पूछा था। ठीक है, तो अब देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है? सिद्ध करने के लिए। आप लोग तो बहुत ज़्यादा सिद्ध किए होंगे। सिद्ध करें, क्या बोल रहा है? सिद्ध करें कि बिंदुएं, सिद्ध करें कि बिंदुओं क्या क्या है? बिंदुएं जो है हमारे पास, बिंदुएं 3 बिंदु दे दिया हमारे पास,
3,3,a,0 और दे दिया है हमारे पास एक बिंदु 0, b। ठीक है, यदि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। संरेख हैं। संरेख का मतलब तो अभी तुरंत कुछ देर पहले बताएं। संरेख का मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु यदि एक रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु है। तो ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो बोल रहा है यदि ये तीनों बिंदु संरेख है तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना कोमा इतना कोमा इतना तीनों बिंदु संरेख हैं, यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, ये दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3 बराबर दिया है। तो बोल रहा है सिद्ध करें कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। संरेख किस तरह होता है, जब तीनों बिंदुओं का डी का मान निकालेंगे तो वो क्या 0 के दिया बराबर होता, तो क्या होता था, संरेख होता था। तो आप लोग कोशिश करना है, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। चलिए, तो हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न था तो आपके एग्जाम में इतना ही पूछा था। 2022 के प्रीवियस ईयर का बात करें, 22A मतलब फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतना ही प्रश्न पूछा था निर्देशांक ज्यामिति के, मतलब आपका 7वां अध्याय 7 जो है, अध्याय 7 से कितना प्रश्न, मात्र 5 प्रश्न पूछा था। वो भी सारा प्रश्न कितना था, 2 नंबर में। आप सोच सकते हैं कितना नंबर, मतलब 10 नंबर पूछा था किसे, अध्याय 5 से। और बात करें तो त्रिकोणमिति में कितना प्रश्न पूछा था, त्रिकोणमिति में आप बात करें 2022 तो त्रिकोणमिति में हम लोग कितना 8 प्रश्न किए थे और एक 5 नंबर में था। 8 दूना 16 और 5 21, तो त्रिकोणमिति में 21 नंबर पूछा था। 21 और 10 कितना हो गया, 31 नंबर। मतलब हम लोग पास हो सकते हैं इस दोनों से। लेकिन इस बार शायद पैटर्न चेंज हुआ कि हम भी नहीं देखें सिलेबस, तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग पूरा मेहनत करेंगे जिस तरह हम लोग करते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम लोग सारा का सारा प्रश्न बनाने के 98% मतलब 98% कोशिश करेंगे उतना तक पहुँचाने के, और मैथ से डर हटाने के लिए हम हैं। तो मैथ का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और कहीं से डाउट होता है, हम बताए थे कि व्हाट्सएप नंबर हम दिए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर से आप वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। तो बात करें तो व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउट पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है आपको सिर्फ सेव करना है। कॉल नहीं लेगा, लेकिन ये पहले बता देते हैं, कॉल नहीं लेगा, सिर्फ आपको नंबर सेव करना है। क्या, +1 661 780 और फिर 8945, ये जो नंबर है, इस नंबर पर यदि आप +1 लगा के आप सेव करते हैं तो व्हाट्सअप आ जाएगा। ठीक है, यदि आप +1 नहीं लगाएंगे तो फिर व्हाट्सअप नहीं आएगा। तो +1 लगा के सेव करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। +1 आप लगा के सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। सेव कर लेंगे आराम से, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होता है तो सारा प्रश्न कोशिश करेंगे हम बता दें। और मैथ और सारा विषय जो ही है तो उसका रिवीजन आप लोग को करना ही करना है। और बात रही हिंदी का, बोले तो जो ऑब्जेक्टिव करने का, तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव हमारे पास 90 दिन है, तो कम से कम एक मंथ में 4 दिन हमारा क्या आता है, संडे। करीब 4 दिन तो आ जाता है संडे, 7 और 28 मतलब 4 बार संडे आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं हिंदी का। तो आप लोग कोशिश करना लाइव ही आके करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लेंगे एक चैप्टर का। मतलब यदि एक संडे हम लोग 4 चैप्टर कर लिए तो सोचो कितना 90 मतलब कितना हो गया, 4 चौक 16, हाँ 16 4 तिया 12 चैप्टर, मतलब एक साइड का हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे यदि संडे करें। तो कोई टेंशन, कोशिश करेंगे सारा चैप्टर कंप्लीट कर लें हिंदी का। ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप लोग खुद से, आप तो हिंदी पढ़ ही रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव से ये पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। और कोशिश करेंगे कभी कभी मैथ भी ले लें, ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे ही ले लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, हम बताते चलेंगे, आप लोग सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर बताना है, कोशिश करेंगे। अब देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि शायद मेरा भी कुछ 1 मंथ बाद शायद एग्ज़ाम होगा सीटेक का, तो उसके लिए तो प्रिपरेशन करना होगा ना, तो उसके वजह से कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को भी तैयारी कराएं और अपना भी तैयारी करें, दोनों कर सकते हैं। देखते हैं जो होगा बाद में देखल जाएगा, लेकिन आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है। मेरा भी नहीं आएगा चलेगा, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छा लाएँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले जो वीडियो है, तो अगले वीडियो में कोई न्यू चैप्टर लेके, हो सके तो कोई भी न्यू चैप्टर ले लेंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ।
तो कोशिश करेंगे जिसमें ज़्यादा पूछा होगा तो वही प्रश्न हम पहले वही टॉपिक उठाएंगे, फिर एक एक दो जो पूछा है तो वो क्या करेंगे एक ही वीडियो में सारा ले लेंगे, सारा चैप्टर। अभी हम लोग 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें, जो बड़ा चैप्टर था जिसमें ज़्यादा पूछा भी जाता था, तो वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब कोशिश करेंगे जो बड़ा चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर ले पहले, फिर एक वीडियो में सारा चैप्टर का कर लेंगे जो बचा होगा, एक एक दो जिसमें पूछा होगा। लेकिन कोशिश करेंगे डेली 5-6 प्रश्न हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने, 14-15 मिनट का बस, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को भी टाइम देना होगा, क्योंकि आप लोग भी बनाएंगे फिर रिवीजन करेंगे, फिर यदि डाउट रहा तो डाउट भी देखना होगा। तो कोशिश करना, और मोबाइल से थोड़ा दूर रहना, मतलब जब तक क्लास व्लास करता है तब तक रहो साथ, बाकी बाद मोबाइल रख दो अपनी जगह पे और अपना तैयारी अच्छी तरह से करो। थैंक यू, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।